आज हम 38 फीट बाय 52 फीट उत्तरमुखी घर योजना में जगह को अनुकूलित करने की दुनिया में उतरेंगे। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और स्थान कुशल घर की योजना एक कैनवास की तरह है जो आराम और कार्यक्षमता के रंगों से रंगने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस वीडियो में हम एक घर योजना की जटिलताओं का पता लगाएंगे। इस विशेष लेआउट के लिए एर्गोनोमिक और स्पेस उपयोग वाले डिजाइन को लागू करने के लाभों पर जोर देंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम कुशल और एर्गोनोमिक रहने की जगह डिजाइन करने की कला का काम करते हैं। इससे पहले कि हम विवरण में उतरें, आइए एर्गोनोमिक डिजाइन के लाभों के बारे में बात करें। यह सिर्फ सौंदर्य के बारे में नहीं है, यह एक रहने की जगह बनाने के बारे में है जो आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। एक अनुकूलित लेआउट कार्यक्षमता को अधिकतम करता है, जिससे आपकी दैनिक गतिविधियां सहज और अधिक मनोरंजक हो जाती हैं। चाहे वह आवाजाही का प्रवाह हो, कमरों का स्थान हो या प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग हो, हर पहलू सामंजस्यपूर्ण जीवन अनुभव में योगदान देता है। आइए इस 38 फीट बाय 52 फीट उत्तरमुखी घर योजना के लेआउट का वर्णन करें। भूतल, स्वागत योग्य वरांदा 9 फीट 8 इंच बाय 4 फीट 9 इंच। सीढ़ी कक्ष 14 फीट 10 इंच बाय 7 फीट 5 इंच। लिविंग एरिया 18 फीट 5 इंच बाय 15 फीट 1। अतिथि शयन कक्ष 10 फीट 11 इंच बाय 14 फीट 2 इंच। रसोई कम डाइनिंग 16 फीट 7 इंच बाय 15 फीट 4 इंच। मास्टर बेडरूम 11 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 1। संलग्न शौचालय स्नान 5 फीट 1 बाय 6 फीट 2 इंच। सामान्य शौचालय स्नान 8 फीट 0 बाय 4 फीट 10 इंच। शयन कक्ष 10 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 9 इंच। पहला तल, रहने का क्षेत्र 13 फीट 0 बाय 14 फीट 5 इंच। शयन कक्ष 1 10 फीट 11 इंच बाय 14 फीट 10 इंच। सामने की बालकनी 1 12 फीट 0 बाय 3 फीट 6 इंच। सीढ़ी कक्ष 7 फीट 5 इंच बाय 14 फीट 10 इंच। शयन कक्ष 2 10 फीट 11 इंच बाय 14 फीट 2 इंच। सामने की बालकनी 2 12 फीट 0 बाय 3 फीट 6 इंच। शयन कक्ष 3 12 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 0। शयन कक्ष 4 11 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 1। पश्चिम मुखी बालकनी 4 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। संलग्न शौचालय स्नान 5 फीट 1 बाय 6 फीट 2 इंच। सामान्य शौचालय स्नान 8 फीट 0 बाय 4 फीट 10 इंच। शयन कक्ष 5 10 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 9 इंच। दक्षिण मुखी बालकनी 13 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 4 इंच। छत तल, स्टेयर रूम 14 फीट 10 इंच बाय 7 फीट 5 इंच। बरामदा एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है जो मुख्य प्रवेश द्वार तक जाता है और सीढ़ी कक्ष से जुड़ा हुआ है। यदि भूतल किराए के लिए है तो यह रिक्त स्थान को अलग करना सुनिश्चित करता है। सर्कुलेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को हाउस ओनर की आवाजाही में बाधा डाले बिना सामने के दरवाजे से आने जाने की अनुमति मिल सके। घर के भीतर गतिविधियों के प्रवाह को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाउस ओनर बरामदे के दाईं ओर से सीढ़ी के माध्यम से पहली मंजिल तक पहुंच सकता है। यदि आवश्यक हो तो लिविंग एरिया के ऊपर छत स्लैब में कटआउट को बंद करने जैसे संशोधन गोपनीयता बढ़ा सकते हैं या विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकते हैं। इस डिजाइन की एक उल्लेखनीय विशेषता सैनिटरी पाइपों को छुपाने के लिए प्रदान किया गया शाफ्ट डक्ट है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों सौंदर्य को बढ़ाता है। सभी दरवाजों और खिड़कियों के आकार की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है और उन्हें निर्दिष्ट अनुसार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक कमरे को पर्याप्त खिड़की और दरवाजों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे प्राकृतिक रोशनी और हवा उस स्थान में भर जाती है। प्लेसमेंट अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से शौचालय बाथरूम में एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखता है। बाथरूम, रसोई और कपड़े धोने की सुविधाओं की स्थिति अच्छी तरह से योजनाबद्ध है।
रसोई में प्रवाह भोजन क्षेत्र से भोजन तैयार करने और फिर रसोई क्षेत्र तक होता है, जिसमें सुविधा के लिए एक सेवा द्वार होता है। अंत में आइए संरचना के बारे में बात करें। यह घर कंक्रीट आरसीसी संरचना के साथ बनाया गया है, जिसमें N20 ग्रेड 12 इंच बाय 12 इंच कॉलम है। बाहरी दीवार की मोटाई 10 इंच है और विभाजन की दीवारें 5 इंच हैं। सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट 4 फीट है और फर्श की ऊंचाई 10 फीट 5 फीट है। किसी भी घर की योजना को अंतिम रूप देने से पहले किसी इंजीनियर या वास्तुकार से परामर्श करना उचित है। वे संरचनात्मक अखंडता और स्थानीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए विशिष्ट आवश्यकताओं और साइट की स्थितियों के अनुसार योजना को तैयार कर सकते हैं। इस घर की योजना या अपनी जमीन के लिए अनुकूलित नक्शा में रुचि रखने वालों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और अपने ईमेल के साथ टिप्पणी करें। हम आपको PDF फॉर्मेट में फ्लोर प्लान भेजेंगे। इससे भी बेहतर अपनी साइट की लंबाई चौड़ाई और आवश्यकताएं प्रदान करें और हम केवल आपके लिए एक नक्शा आपकी दी गई जानकारी के अनुसार तैयार करेंगे। घर का नक्शा अनुकूलन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए नोटिफिकेशन बेल अधिसूचना घंटी दबाएं। अगली बार तक हैप्पी प्लानिंग।